Assalamualaikum guys, hope so you're fine. Today I'm here to tell you about how to study during supply 40 days BDS first year और बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इन तीनों सब्जेक्ट्स में आई हुई है सप्ली, और कुछ की सिर्फ और बायोलॉजी में है, कुछ की बायोकेम में है सिर्फ, और कुछ की फिजियोलॉजी में है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है इनको 40 डेज़ में मैनेज करना है। ठीक है, जिनकी एक है, जिनकी दो है, जिनकी तीनों हमें आई है, उन सब ने किस तरह से मैनेज करना है इसको। ठीक है, और आपने जो है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपनी मेहनत करनी है, नमाज़ पढ़नी है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, और जो है टू द पॉइंट आपने इधर आंसर देना होता है। आप कुछ बच्चे इस तरह के भी हैं जिनके 46 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन उनकी सप्ली आई हुई है, वो सिर्फ मेरे ख्याल से इस वजह से आई हुई है कि उन्होंने जो है वो पैराग्राफ में लिखी हुई हैं चीज़ें, मतलब टू द पॉइंट आंसर नहीं किया हुआ, या MCQ में कोई मिस्टेक हो सकती है, काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो आपने अपने आप को जो है वो डीमोटिवेट नहीं करना कि आप नहीं कर सकते, आपने यही सोचना है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू स्टडी ओरल बायोलॉजी। ठीक है, कि आपने 40 डेज़ में ओरल बायोलॉजी है जिनकी सिर्फ ओरल बायोलॉजी में, पहले मैं उनका बताऊंगी कि उन्होंने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आज हमारे पास है, आज 18 जुलाई है। ठीक है, तो 18 जुलाई आज आपने जो है वो स्टार्ट करना है आज से लेके तो 25 जुलाई तक आपने क्या करना है, जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, डेंटीन है, डेंटीन पल्प वाला, पेरिडोंशियम। ठीक है, पेरिडोंशियम, डेंटीन पल्प, इनेमल। ठीक है, और देन एक पेरिडोंशियम में हायोप्सिमेंटम भी आ जाता है। ठीक है, इनेमल, डेंटीन पल्प। ठीक है, उसके बाद इनेमल, और उसके बाद वो जो था शेडिंग वाला। ठीक है, शेडिंग वाला चैप्टर, वो वाला चैप्टर आपने करना है। ठीक है, उसके बाद टूथ डेवलपमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जो है। ठीक है, ये वाले आपने जो चैप्टर्स हैं ये अच्छे तरीके से करने हैं पहले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर्स की आपको डायग्राम्स, ठीक है, और उसके बाद इसकी पॉइंट्स इसके पता होने चाहिए कि SCQ आपने किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, और SCQ आपको पता होना, सॉरी SCQ और MCQ आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, इनकी डायग्राम्स कैसे बनानी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे चैनल पर जो है इन सब की वो डिटेल वीडियोज़ भी हैं फुल चैप्टर्स की, किस तरह से आपने SCQ और MCQ सॉल्व करनी है। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो वहाँ से वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में और हिस्टोलॉजी की फर्स्ट ईयर BDS जो गाइडलाइन है उसमें भी इसकी सारी डिटेल ली हुई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 चैप्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, आपने ये इन दिनों में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, एक एक दिन में आपका एक एक चैप्टर आराम से इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद आपने 26 जुलाई से लेके तो 1 अगस्त तक, ठीक है, 1 अगस्त तक आपने क्या करना है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, साइटोस्केलेटन वाला, वो करना है। उसके बाद आपने जो है कौन सा चैप्टर करना है, वो जो TMJ वाला चैप्टर है, ठीक है, वो करना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो एम्ब्रियो है इसकी, उसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, इसकी एम्ब्रियो जो है वो आपने देखनी है, उसकी आर्चेस वगैरह सारा कुछ। ठीक है, उसको आपने देखना है। उसके बाद आपने जो है इसका कौन सा और चैप्टर्स रह जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसके जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो आपने करने हैं। उसके बाद आपने जो है क्या किया कि इसकी साथ में आपने क्या करना है, जब आपकी ये यहाँ पे आपने 1 अगस्त तक अपनी ओरल हिस्टोलॉजी कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, आपके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आपने कर लेने हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने 1 अगस्त तक ओरल हिस्टोलॉजी ख़त्म करनी है। ठीक है, 10 के से आपने करनी है और इसको अच्छे तरीके से करना है। और जो आपकी जो है डेंटोजिस्ट MCQ वाली, उधर से आपने MCQ सॉल्व करने हैं। एक IPS बुक है, उसके ऊपर भी MCQs दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, उधर ये कि टॉपिक वाइज सारे दिए हुए हैं MCQs, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि 2 अगस्त से लेके तो आपने 9 अगस्त तक, ठीक है, आपको पास बहुत अच्छा टाइम है, आप इसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 2 से 9 डेट तक क्या करना है, ओरल जो आपकी मार्फो है, टूथ मार्फो, ठीक है, वो आपने करनी है। ठीक है, टूथ मार्फो आपने करनी है। टूथ मार्फो में आपने जो है क्या कुछ करना है, पहले नंबर पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपने जो है इसको आपका फिंगर टिप पे ये होना चाहिए। ठीक है, उसके जो वो FDI सिस्टम्स वगैरह वो भी आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि MCQ SCQ आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसकी वीडियोस भी हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे। उसके बाद आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर जो एनोमलीज वाला चैप्टर है वो वाला चैप्टर करना है। ठीक है, वो भी आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए। उसमें आपने जो पैराग्राफ्स लिखे हैं सारे नहीं याद करें, सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन, उसकी डायग्राम और उसकी जो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी साइंस सेंटेंस वगैरह वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4-4 5 पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी आई होप सो कि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, आप कर लें, अगर नहीं की तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं कर दूँगी अगर आपको ज़रूरत हुई तो। उसके बाद आपने जो है ये करनी है एनोमलीज, और 1 और 2 चैप्टर करना है। ठीक है, उसके बाद देन आपने जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ये आपका 5 अगस्त तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक दिन में आपका
आराम से इजीली हो जाता है, ठीक है। मतलब 3 दिन आपको इस पे लगेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपके पास डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, टूथ के डिफरेंसेस, वो आपने सारे करने हैं, ठीक है, वो भी सारे करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं जो है अपने FB पेज पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो डिफरेंसेस हैं वो आपने करने हैं सबके, ठीक है। इंसाइजर्स का डिफरेंस, इंसाइजर के साथ केनाइन का, अपर और लोअर केनाइन का, मोलर्स का, प्री मोलर्स का, सारे डिफरेंसेस आपने अच्छे तरीके से फिंगर टिप पे आपको होने चाहिए, ठीक है। जैसा पिछली दफ़ा पेपर में आया था कस्वर्ड्स थे और उनका डिफरेंस, और बच्चों को पता ही नहीं था कि कस्वर्ड्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। कस्वर्ड बाई कस्वर्ड्स अगर सिर्फ लिखा आ जाए उनका डिफरेंस, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टूथ था, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको जो है अच्छे तरीके से इसके डिफरेंसेस याद करने हैं, और ये 2 से 10D तक, 10 अगस्त तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे डिफरेंसेस आपने करने हैं। उसके बाद ये कि एनॉमलीज हो गई और टूथ मार्क फॉर 1 और 2nd चैप्टर, ठीक है, ये आपने करना है। और 10 केस में से आपने ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें मेरे से 1-2 चैप्टर और भी है, एक चैप्टर वो भी है इंपॉर्टेंट, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो भी आपने देख लेना। और हिस्टोलॉजी जो है आपने मेनली ये कंप्लीट करनी है। हाँ, स्लाइवरी ग्लैंड्स वाला चैप्टर, स्लाइवरी ग्लैंड्स वाला चैप्टर है, वो आपका फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। उसमें से MCQs ऐसे कि बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके डायग्राम्स, वो सारा आपने करना है और अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, वो आपने ज़रूर करना है। स्लाइवरी ग्लैंड, एम्ब्रियो, TMJ और चैप्टर नंबर 4, ठीक है। इनकी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की जो है गाइडलाइंस भी हैं मेरे इस पे चैनल पे, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ओरल बायोलॉजी आपने इस तरह से अपनी जो है वो कंप्लीट करनी है। 10 अगस्त तक आपकी एक दफ़ा ओरल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 से 15 तक आपने दोबारा से ये 4 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं, ठीक है, 5 चैप्टर रिवाइज़ करने हैं। उसके बाद आपने फिर 15 से 20 तक बाकी के 5 चैप्टर्स रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपके पास जो है वो 10 दिन बच जाते हैं, ठीक है। फिर भी आपके क्योंकि 2 या 3 को जाके पेपर स्टार्ट होते हैं, लेकिन ओरल बायोलॉजी का पेपर जो है वो तकरीबन लास्ट पे होता है, तो आपके पास वो भी दिन होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकते हैं। बहुत दफ़ा आपने इसको, फिर आपके पास अभी भी ऑलमोस्ट 10 to 15 to 20 डेज़ भी हो सकते हैं आपके पास, क्योंकि ओरल बायोलॉजी का लास्ट पे पेपर होता है, तो तभी पेपर्स में भी 10 डेज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन 20 डेज़ में, जिस तरह से आपने इन 20 डेज़ में रिवीजन करनी है, दोबारा से इन 20 डेज़ में आपने रिवीजन करनी है। आपको डायग्राम्स फिंगर टिप्स पे हो, आपको जो है MCQs आपने ज़्यादा सॉल्व करने हैं, ठीक है। MCQ की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आपने करनी है। बुक की 10 केस की लाइंस जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उनकी लाइंस आपको रट जानी चाहिए, ठीक है, और आप ये ईजिली कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आपने इस तरह से ओरल बायोलॉजी जो है उसको कवर करना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, जिनकी ओरल बायो और फिजियो में जो है आ गई हुई है, ठीक है, दोनों में। तो उन्होंने किस तरह से जो है इसको क्लियर करना है वो भी मैं आपको जो है बता देती हूँ, ठीक है, उन्होंने किस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आज हमारे पास 18 जुलाई है, तो उन्होंने भी 18 जुलाई से 5 जुलाई तक पहले ओरल बायोलॉजी ही पढ़नी है, ठीक है। वो जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीछे भी बता दिए हैं, डेंटिन, पल्प, इनेमल, और उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, और वो जो पेरिडोन्शियम, ये 4-5, और शेडिंग वाला, ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं ये आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। 5 जुलाई तक 5 चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ओरल हिस्टोलॉजी के, ठीक है। उसके बाद आपने 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक जो है आपने क्या करना है, फिजियो पढ़नी है, ठीक है। फिजियो में आपने जो है ब्लड, ठीक है, नर्व एंड मसल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्लड, नर्व एंड मसल। उसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास GIT एंड एंडो। ये जो चैप्टर्स हैं ये आपने क्या करना है, फिर दोस्त से रट लेने हैं, ठीक है, सारा कुछ करना है इसमें से, और सारे करने हैं। रेस्पिरेशन में एक पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला टॉपिक है, वो BDS में नहीं है, ठीक है, वो आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी आपने सारा करना है, उसके डिजीज़ वगैरह सारे आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपने फिर दोस्त को अच्छे तरीके से रट लेना है इन सब में, और इनके पास पेपर्स जो आप अपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद देन आपने क्या करना है, जब ये आपने 1 अगस्त तक कर लेना कंप्लीट फिर दोस्त पास पेपर्स, उसके बाद देन आपने जो है क्या करना है 2 जुलाई अगस्त से लेके, तो आपने 10 अगस्त तक दोबारा से क्या करना है, 10 केस पे आ जाना है, ठीक है। 10 केस पे जो आपके चैप्टर्स रह गए 5 आपने ये कर लिए, 5 चैप्टर्स बाकी आपके जो बच जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ओरल वो आ जाते हैं हमारे पास जो रह गए थे आपके, ठीक है, बोन, साइटोस्केलेटन, TMJ वगैरह, एम्ब्रियो रह जाती है, ठीक है। वो वाले जो चैप्टर्स रह जाते हैं वो आपने 4 दिनों में कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो बाकी दिन बचेंगे उनमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, एक दिन आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देना है। आफ्टर उसकी टूथ मार्फो को एक दिन आपने एनॉमलीज, ठीक है, और प्लस डिफरेंसेस कर लेने हैं, जैसे कि केनाइन के डिफरेंस कर लेना है, और उसके बाद आपने जो है उसका केनाइन का और इंसाइजेस का डिफरेंस कर लेना है, ठीक है, और साथ एनॉमलीज कर लेनी है। अगले दिन आपने क्या करना है, अपर वो जो कह रही हूँ मोलर्स और प्री मोलर्स है उनका डिफरेंस अच्छे तरीके से करना है, उनकी क्लूजर सर्फेसिस की डायग्राम्स करनी है आपने, ठीक है, और उसकी MCQ सॉल्व करनी है। और 10 तक आपने सिर्फ ये चीज़ें करनी है, ठीक है। इसकी MCQ SCQ सारी चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है, और फिंगर टिप्स पे आपकी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितने दिन बच जाते हैं, 20 डेज़ आपके पास बच जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि 31 अगस्त के बाद डेटशीट आएगी तो तब भी पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उन 20 डेज़ में दोबारा से फिजियो पे आ जाना है और फिजियो उसमें से 10 डेज़ आपने सिर्फ फिजियो को दे देने हैं। ठीक है, उन 10 डेज़ में फिजियो में आपने क्या करना है, जो कि पहले नंबर पर आपने CNS करना है। CNS के अपने पास्ट पेपर्स जो हैं वो रट लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरी चैनल पर इसकी गाइडलाइंस भी हैं CNS की, आप वहाँ से भी देख लें कि आपने किस तरह से उसको पढ़ना है। ठीक है, फेम्यूरी का आपने खोलनी है और जो मैंने गाइडलाइंस अपलोड की हुई हैं वो आपने देख लेनी है कि किधर से क्या क्या चीज़ें याद करनी है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने वो CNS करना है, उसको आपको 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पहले नहीं भी सही किया तो 2 दिन आपने फिर भी इसको देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, देन आपके पास आ जाता है हाँ, CNS आ गया और ये आ गया। उसके बाद आपने सेल करना है। ठीक है, सेल पे आपका 1 दिन लग जाएगा, वो आपने गाइडेंस से करना है। ठीक है, उस पर फिर दोस्त भी बहुत कम लिखा हुआ है, तो आपने फिर दोस्त से, लेकिन आपने जो फंक्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज के वो आपने फिर दोस्त से कर लेने हैं और बाकी एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसकी भी गाइडलाइन है मेरी इस पे वीडियो पे चैनल पे, तो आपने वो देख लेनी है क्या चीज़ें गाइडेंस से करनी है और क्या चीज़ें फिर दोस्त से करनी है, तो आपका इजीली एक आधे दिन में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेल भी हो गया, CNS भी हो गया, एंडो GAT रेस्पिरेशन ब्लड। उसके बाद आपने बात जाती है आपके पास कौन सा चैप्टर रह जाता है, हाँ, किडनी वाला चैप्टर रह जाता है। ठीक है, उसके बाद किडनी वाला जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी आपने सिर्फ एक दफ़ा फिर दोस्त से गो थ्रू कर लेना है और उसके पास पेपर्स कर लेने हैं। ठीक है, ये आपने बाद में कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एंडो GIT और किडनी है, इसमें से एक जो है वो SCQ आता है और MCQs भी कम ही आते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप बेशक इनको लास्ट पे कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे आपने उस तरह से करना है। ठीक है, ये एक गाइडलाइन है जो मैं आपको दे रही हूँ, आपने बाकी आपको जो इजी लगे आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो CNS आ जाता है, ब्लड आ जाता है, उसके बाद हमारे पास नर्व एंड मसल आ जाता है, रेस्पिरेशन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सेल भी आ जाता है। ठीक है, ये जो चैप्टर्स हैं ये तो आपके पहले नंबर पे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, फिर दोस्त से अपने अच्छे तरीके से करने हैं। CNS आपने फेम्यूरिक प्लस गाइटेन, जिस तरह से सेंसरी सिस्टम गाइडेंस से ही करना है वो आपको मैंने बता दिया, उस तरह से आपने उसको देख लेना है। ठीक है, और ब्लड का चैप्टर नंबर 33 आपने इधर से करना है और उसके बाद प्लेटलेट्स वाला चैप्टर है वो आपने इधर से कर लेना है। नर्व एंड मसल से आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला गाइडेंस एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, और बाकी है, और उसके बाद रह जाता है हमारे पास CVS। ठीक है, CVS BDS में जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी उसका जो आपके पास ECG कार्डिक साइकिल, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ECG कार्डिक साइकिल है और शॉक, ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपने गाइडेंस से करने हैं और साथ में फिर दोस्त से भी करने हैं। CVS आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्त से करना है। जो बैरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, वो कर लेनी है और बाकी रिफ्लेक्सेस और सर्कुलेटरी शॉक ये आपने अच्छे तरीके से सर्कुलेशन में से करना है। ब्लड प्रेशर वाला टॉपिक करना है और जो हमारे पास आ जाती है हार्ट में से हार्ट की वो जो हार्ट साउंड्स हैं, ठीक है, ECG कार्डिक साइकिल है और हार्ट तो कंप्लीट आपने फिर दोस्त रख लेनी है। ठीक है, फिर दोस्त आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके पास्ट पेपर्स और CVS जो सर्कुलेशन है उसके भी आपने पास्ट पेपर्स करने हैं। शॉक वाला चैप्टर करना है और उसके बाद आपने वो जो कार्डिक आउटपुट की डेफिनेशन है, कार्डिक आउटपुट के इफेक्ट्स हैं, क्या इंक्रीज़ कर रहा है, किस तरह से डिक्रीज़ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, बैरोसेप्टर रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपने रिफ्लेक्सेस अच्छे तरीके से करनी है। सिर्फ ये आपने सर्कुलेशन में अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह होप सो कि आपका ये 10 डेज़ में आपकी जो फिजियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास 10 डेज़ आ जाते हैं। ठीक है, वो जो 10 डेज़ आपके पास बचेंगे उनमें आपने क्या करना है, उन 10 डेज़ में आपने फर्दर जो है वो आपका आ जाता है हाँ, उन 10 डेज़ में आपने जो है दोबारा से अपनी OB पे आना है। ठीक है, उस OB पे आपने क्या करना है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि आपने जो है 18 से लेके 25 जुलाई तक आपने पहले OB की। ठीक है, 5 चैप्टर्स किए। ठीक है, उसके बाद आपने जो है 1 तक आपने ये वाले फिजियो के चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने 2 से लेकर 10 तक दोबारा से फिजियो की OB की जो आपका वो टूथ मार्फो है और जो आपके 10 केस के चैप्टर्स बच गए थे वो आपने 10 तक कंप्लीट कर लिया अपनी ओरल हिस्टोलॉजी। उसके बाद आपने 10 को फिर CNS स्टार्ट करना है, सेल करना है। ठीक है, उसके बाद जो किडनी और बाकी चैप्टर रह जाएगा वो आपने देख लेना है। ठीक है, जो आपका पेंडिंग काम रह जाएगा वो आपने 5 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और 5 दिन में दोबारा से ये सारा रिवाइज कर लेना अच्छे तरीके से विद पास्ट पेपर्स। उसके बाद आपके पास 10 डेज़ बचते हैं। ठीक है, 31 अगस्त तक। उसमें आपने क्या करना है, उन 11 डेज़ में आपने सिर्फ और सिर्फ ओरल बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, ओरल बायोलॉजी 10 डेज़ नहीं, आपने 6 डेज़ ओरल बायोलॉजी को देने हैं। ठीक है, ओरल बायोलॉजी में जो चीज़ें आपको कम लग रही हैं, मतलब कि जो आपको नहीं सही आ रही या आपको रिवीजन की ज़रूरत है, उन 6 डेज़ में आपने अपनी जो ओरल बायोलॉजी है उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके पास 5 दिन बच जाते हैं। ठीक है, यानी कि 25 से लेके तो 31 अगस्त तक। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या करना है, आपने उसको फिजियो को देने हैं। ठीक है, ये 6 डेज़ में आपकी फिजियो इंशाल्लाह ताला आपने जब यहाँ पे अच्छे तरीके से 20 दिनों में कर ली होगी तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह रिवीजन कर लेंगे। पास्ट पेपर्स आपने पहले नंबर पे करने हैं और फिर आपने फिर 2 से अच्छे तरीके से करनी है और जो टॉपिक्स मैंने आपको अपनी गाइडलाइंस में वीडियो में भी बताए हुए हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। आपने वो वाले जो है वो गाइडलाइंस से या आप किसी भी अपनी हेल्पिंग बुक से कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद जहाँ से आपको ईजी लगे आपने वहाँ से ही अब करना है, या जिधर से आपने पहले किया हुआ है आपने वहाँ से ही याद करना है, ठीक है। आपने नई नई बुक्स अब नहीं लेनी, ठीक है। उसके बाद आपके 31 अगस्त तक ये कंप्लीट होगा। अगर आपकी अब 2 या 3 को आपका पेपर आ जाता है तो मतलब डेट शीट आ जाती है कि 2 या 3 को है, ठीक है। फिजियो का भी तकरीबन लेट स्टार्ट होता है, तो 5-6 तक डेट तक ही आपसे स्टार्ट हो फिजियो का पेपर, क्योंकि पहले फिजियो का होगा फिर ओरोबायोलॉजी का होगा। तो फिजियो आपने तब तक फिजियो पढ़नी है। अगर आपका पेपर जो है वो 5 या 6 सितंबर को जाके होता है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 30 अगस्त तक जो है वो ओपी को अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो 10 दिन होंगे उसमें सिर्फ आपने फिजियो अच्छे तरीके से कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो दिन बचेंगे उसमें आपने ओरल बायोलॉजी को दोबारा से 5 दिनों में डिवीजन कर लेनी है। 3-4 दिन उसके बाद भी होते हैं फिजियो के, तो आपने वहाँ पे ओरल बायोलॉजी कर लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको समझ आई होगी और आप अच्छे तरीके से जो है इसको अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। और बायोकेम के लिए जो रह गई हैं उनके लिए मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बता दूँगी, ठीक है। और साथ में अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर किसी की इन तीनों में आई है तो उन्होंने क्या करना है कि आप 18 जुलाई से लेके उन्होंने ओरल बायोलॉजी को जो है 1 अगस्त तक करना है, ठीक है। जिनकी इन तीनों में आई है उन्होंने ओरल बायोलॉजी पहले अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है, अच्छे तरीके से 8 जुलाई से लेके, ठीक है। उन्होंने क्या करना है 8 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक, ठीक है। ये ईद वगैरह जो है ये अब आप छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ अपना पढ़ें आप, ठीक है। तो 1 अगस्त तक जो है ये आपने ओरल बायोलॉजी अपनी करनी है। ये वाले जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपको इनमें, ठीक है, वो आपने पहले करने हैं, ठीक है। परिणाम वगैरह सारा कुछ जो मैंने आपको बताया वो आपने पहले करने हैं, ठीक है। और ये 1 अगस्त तक आपकी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी और बायोलॉजी। उसके बाद आपने 2 अगस्त से लेके तो 10 अगस्त तक सिर्फ बायोकेम करनी है। उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ कि बायोकेम में आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद फिजियो आ जाती है। फिजियो जो है उसमें आपको ये मैंने बता दिया है कि 20 डेज़ का काम है। तो ये आपने जो है आपने इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। सिर्फ फिर 2 और शॉर्ट जो आपके 5 पेपर्स हैं वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। उसको भी आपको 10 डेज़ देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 10 से लेकर 10 अगस्त तक जो है आपने सिर्फ फिजियो पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी पहला पेपर होगा, पहला पेपर मोस्टली फिजियो का ही होता है, उसके बाद ओरल बायोलॉजी और फिर बायोकेमिस्ट्री और फिर ओरल बायोलॉजी का होता है। तो अगर आपका फिजियो का है तो आपने क्या करना है 10 तक ये किया, 10 तक ये किया। उसके बाद आगे 6 दिन आपने फिर से क्या करना है ओरल बायोलॉजी को टाइम देना है, ठीक है। और 6 दिन और 4 दिन आपने बायोकेम को टाइम देना है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगी 31 अगस्त आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका फिजियो का पेपर आ जाता है 7, 8 या 10 सितंबर को, तो उन 10 दिनों में आपने फिजियो को देख लेना है, ठीक है। आपने फिर अपनी एक दफ़ा आपने 20 अगस्त तक अपनी ये तीनों बुक्स कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आपकी डेट शीट आएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपने अपने आप को अपना जो है वो टाइम टेबल मैनेज कर लेना, ठीक है। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।